Hello everyone. So here I am with my new series, that is Java tutorial. So some of my students have requested me for this tutorial, so I am here with this new series. So in today we will learn about only basic concepts of Java, and in upcoming videos we will learn more about this. Okay, firstly, what is Java? So Java is a popular high level language. So मैंने आपको समझाया था C++ ये सारी आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस ही हैं क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली हैं, और जितनी भी लो लेवल लैंग्वेज होती हैं दैट आर मशीन फ्रेंडली, है ना। तो जावा आपकी कैसी होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। और यहाँ पे एक टर्म लिखी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जिन बच्चों ने C++ पढ़ी है दे नो अबाउट दिस, और अभी हम किसी सेपरेट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, जावा को सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा डेवलप किया गया था, और जो फादर ऑफ जावा हैं वो कहे जाते हैं हमारे जेम्स गोसलिंग। और सबसे पहले जावा का नाम ओक रखा गया था, बट लेटर इट वाज चेंज टू जावा। और करंटली जो जावा है इसको जो ओन कर रहा है वो कौन है, ओरेकल। और जावा को आप किसी भी प्लेटफॉर्म में रन कर सकते हैं, चाहे विंडोज़, मैक, लाइनेक्स कोई भी हो, और इससे बहुत सारी एप्लीकेशंस आप डेवलप कर सकते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे पहले बिल्कुल बेसिक, अभी हम पढ़ रहे हैं क्योंकि फीचर्स ऑफ जावा। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें सिंपल। तो सिंपल इसलिए है क्योंकि अगर जिन बच्चों ने C++ पढ़ी है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे भी यूज़ होने वाले हैं। दूसरी चीज़ कि जावा में सी की तरह पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। और दूसरा है एक और, ऑपरेटर ओवरलोडिंग यहाँ पे नहीं है। जैसे सी में क्या होता था कि जो प्लस वाला सिंबल होता था वो कॉन्कैटिनेशन के लिए भी यूज़ होता था और वो एडिशन के लिए भी यूज़ होता था। तो ऑपरेटर को यहाँ पे ओवरलोड नहीं किया गया है, तो इसलिए जावा यहाँ पे सिंपल है, और यहाँ पे पॉइंटर और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट नहीं रहेंगे। सेकंड पॉइंट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसके लिए हम सेपरेट लेक्चर एक पढ़ेंगे, सेपरेट वीडियो हम इसके लिए बनाएंगे, बट यहाँ पे आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि C++ भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, और जो जावा है दैट इज़ ऑल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो फंक्शंस हम होते थे ना उसको हम यहाँ पे मेथड्स कहते हैं, मेथड्स, बिहेवियर, इस टाइप से। तो ऑब्जेक्ट का हमेशा क्या होता है, बिहेवियर। जैसे वॉकिंग, वॉकिंग क्या हो गया, वॉकिंग इज़ अ मेथड, इट इज़ अ काइंड ऑफ बिहेवियर, बट इसको परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट। तो वॉकिंग कौन करेगा, ह्यूमन कर सकता है, एनिमल कर सकता है। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट रहेगा, जो मेथड्स होंगे दैट विल बी एक्सेस्ड बाय ओनली ऑब्जेक्ट्स। सो इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म का मीनिंग आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जावा इज़ अ राइट वंस रन एनीवेयर लैंग्वेज। मीन्स कि अगर आपने इसको विंडोज़ में अगर आपने डेवलप किया है कोई कोड, तो ऐसा नहीं है कि वो आपका लाइनेक्स या मैक वगैरह किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जो एक बार कोड डेवलप किया जाता है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चल सकता है, दैट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट जिसको हम कह रहे थे। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। एक और चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, अगर आप देख रहे होंगे, जावा इज़ कंपाइल्ड बाय द कंपाइलर एंड कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड। जावा में क्या होता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का ही यूज़ किया जाता है। सी में सिर्फ कंपाइलर होता था, और यहाँ पे जावा में कंपाइलर भी है, इंटरप्रेटर भी है। कंपाइलर क्या करेगा, जो सोर्स कोड है हमारा, सोर्स कोड जो हम इंग्लिश में लिखते हैं, जो हम टाइप करते हैं, उसको किस में कन्वर्ट करता है, बाइट कोड। ओके। और जो इंटरप्रेटर होगा, इंटरप्रेटर वो किस में कन्वर्ट करेगा इसको, मशीन लैंग्वेज। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि कंप्यूटर सिर्फ कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज। तो यानी कोई भी लैंग्वेज हो आपकी वो हमेशा किस में कन्वर्ट होगी, मशीन लैंग्वेज। तो कंपाइलर क्या कर रहा है जावा में, सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर रहा है, और जो इंटरप्रेटर है वो बाइट कोड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, मशीन कोड में। तो यहाँ पे एक और फीचर ये हमारा हो गया मशीन इंडिपेंडेंट का। नेक्स्ट वन इज़ सिक्योर्ड। तो जावा में जो पॉइंटर्स वगैरह हैं ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, तो इसलिए जावा में जो एप्लीकेशंस बनाई होती हैं वो काफ़ी सिक्योर होती हैं। नेक्स्ट इज़ रोबस्ट। रोबस्ट का मीनिंग यहाँ पे है कि यहाँ पे क्या है,
एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट आ जाता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग मीन्स कि जैसे अभी तक हम क्या करते थे कि जैसे सी वगैरह में अगर हम प्रोग्राम बना रहे हैं कोई, सपोज़ आपने कोई प्रोग्राम लिखा सी इज़ इक्वल टू ए अपॉन बी, इस तरह का आपने कोडिंग किया, ठीक है। लेट मी राइट हेयर सी इज़ इक्वल टू ए अपॉन बी, और ए और बी आपने यूज़र से मांगा। तो सपोज़ यूज़र ने डाला ए इज़ इक्वल टू 5, अब बी इज़ इक्वल टू डाल दिया 0, तो क्या इसका कोई आंसर आएगा? नो, दैट इज़ नॉट वैलिड, है ना। डिनोमिनेटर में 0 इज़ नॉट अ वैलिड थिंग, तो ये सी वगैरह में एरर आ जाती है और आपको कुछ भी नहीं पता चलता है। बट यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिक एक्सेप्शन हैंडलिंग है। एक्सेप्शन मीन्स कि यहाँ पे आपकी कंडीशन आ जाएगी बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी रिटर्न में लिखा आ जाएगा कि यहाँ पे आपका अरिथमेटिक एक्सेप्शन आपका एक यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे आपको एक मतलब सजेशन दिया जाएगा कि ये इस टाइप की एरर यहाँ पे आपकी आ चुकी है रन टाइम पे, रन टाइम की बात यहाँ पे हो रही है। ओके, दूसरी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है। गार्बेज कलेक्शन मीन्स जो ऐसे ऑब्जेक्ट जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको क्या करेगा, वो अपने आप ही क्या होते हैं, मेमोरी से डिलीट कर दिए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। नेक्स्ट इज़ पोर्टेबल। पोर्टेबल का मीन्स है इट फैसिलिटेट्स यू टू कैरी द जावा बाइट कोड टू एनी प्लेटफॉर्म, इट डजेंट रिक्वायर एनी इम्प्लीमेंटेशन। इट मीन्स कि आपने सपोज़ कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम लिखा, तो मैंने आपको बताया कि उसको सिर्फ कंपाइल करने की ज़रूरत है। कंपाइल करने में क्या होगा, सोर्स कोड कंपाइलर के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइट कोड में, और इस बाइट कोड को, ये क्लास फाइल होती है जो, इसको आप किसी भी सिस्टम में रन करवा सकते हो, ये जो कोड होगा, फाइन। तो इसको बोलते हैं हम पोर्टेबल, ठीक है। तो ये पोर्टेबल तो क्या हो गया, ये जो आपका कोड जो बना है इसको आप कहीं पे भी रन करवा सकते हो। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाई परफॉर्मेंस। तो जावा इज़ फास्टर देन ट्रेडिशनल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज जावा बाइट कोड इज़ क्लोज टू नेटिव कोड। तो ये सिंपल है कि जावा की परफॉर्मेंस क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है कि ऐसी जावा से आप ऐसी एप्लीकेशन बना सकते हैं जो नेटवर्क पे रन करेगी। इसमें ना एक कॉन्सेप्ट आता है, जैसे आप इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सपोज़ आप कोई गेम खेल रहे हैं अपने फ़ोन में, ऑनलाइन गेम, तो आप वहाँ पे सिंपली क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, सपोज़ प्ले पे क्लिक कर रहे हैं, या वहाँ पे रन का बटन हो रहा है उस पर क्लिक कर रहे हैं, ये तो ये सब क्या है, ये मेथड्स हैं आपके, ये फंक्शंस हैं, है ना, ये सब फंक्शंस हैं। तो आप तो सिर्फ इसमें क्लिक कर रहे हैं, आपकी उसमें थोड़ी इसकी प्रोग्रामिंग हो रखी है। तो यहाँ ये कहाँ सेव होंगे, सारे कहीं सर्वर पे सेव होंगे, है ना। तो ये सर्वर पे सेव है, ये दूर कहीं सेव हैं, रिमोट मतलब दूर, ये मेथड दूर कहीं सेव हैं और आप इनको अपने सिस्टम पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस टाइप की जो ऐप होंगी किसके द्वारा बनाई जाएंगी, जावा। और ये जो अभी मैंने टेक्निक बताई ना, इसको बोलते हैं रिमोट मेथड इन्वोकेशन। रिमोट मतलब जो दूर है, मेथड मतलब फंक्शन, और इन्वोक करना कि अपने कंप्यूटर पे उसको यूज़ करना। तो इस टाइप की एप्लीकेशंस जो नेटवर्क पे चलेंगी वो भी जावा से बना सकते हैं। मल्टी थ्रेडेड क्या होते हैं ना, जैसे इसको आप कैसे समझोगे कि जैसे कोई ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं, ब्राउज़र यूज़ करते हुए सपोज़ आप एक सर्फिंग भी कर रहे हैं, साथ में आप कुछ और काम भी कर रहे हैं, एमएस वर्ड भी चला रहे हैं, या ब्राउज़र में आप डाउनलोडिंग भी कर रहे हैं, तो एक ही संग बहुत सारे आप टास्क कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे टास्क जब एक साथ करते हैं। डायनेमिक का मतलब क्या है, देखो, जावा इज़ अ डायनेमिक लैंग्वेज, इट सपोर्ट्स द डायनेमिक लोडिंग ऑफ क्लास। इट मीन्स क्लासेस आर लोडेड ऑन डिमांड। मीन्स कि जो इसमें इसमें रन टाइम पे भी चेंज किया जा सकता है। मीन कि आपने अगर कोई कोड है आपकी जो क्लास फाइल बनेगी, मीन्स जब आप कंपाइल वगैरह कर देते हो तो जो क्लास फाइल वगैरह है इसको आप किसी भी कंप्यूटर में रन करा सकते हो। डायनेमिक है, इसमें रन टाइम में भी आप क्या कर सकते हो, कोई भी चेंजेस कर सकते हो, तो इसलिए जावा को डायनेमिक भी कहा जाता है। अब यहाँ पे जिन बच्चों ने C++ और जावा मतलब पढ़ रहे हैं, जिनको C++ आती है, उनके लिए यहाँ पे एक कंपैरिजन है जो कि एक इंटरव्यू पर्पस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये यहाँ पे जिन बच्चों को C++ आती है
तो उनके लिए तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है, बाइट कोड। दिस इज़ द रीज़न। जावा C++ तो नॉर्मल प्रोग्रामिंग के लिए थी, जावा से आप क्या बनाते हो, एप्लीकेशंस बनाते हो, अभी बताया था डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस वगैरह, मोबाइल एप्लीकेशन, ये सब चीज़ें। गो टू स्टेटमेंट, ये हम C++ में पढ़ते थे, जावा में ये नहीं रहेगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये ऊप्स का कॉन्सेप्ट है, तो ये यहाँ पे C++ में होता है, बट यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट ये हम यूज़ कर सकते हैं विद अ डिफरेंट टर्म, दैट इज़ इंटरफेस। यहाँ पे हम इंटरफेस पढ़ेंगे, यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंटरफेस। दूसरा है, मैंने बताया था C++ में ऑपरेटर ओवरलोडिंग थी, C में भी थी, जावा में नहीं है। पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है जावा में। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, मैंने आपको बोला था C++ वगैरह सिर्फ कंपाइलर यूज़ करते हैं, जबकि जावा में आपके दोनों चीज़ें होती हैं। अभी फिर से रिमाइंड करा देती हूँ, सोर्स कोड को कंपाइलर बदलेगा बाइट कोड में, फिर इंटरप्रेटर बदलेगा किस में, मशीन कोड में। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस पढ़ते थे आप, ये जावा में नहीं रहेगा। स्ट्रक्चर यूनियन, ये भी जावा में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस आ जाएंगी, क्लासेस का यूज़ होता है यहाँ पे, ठीक है। थ्रेड सपोर्ट, तो अभी बताया था मल्टी थ्रेडिंग, जो एक ही टाइम पे डिफरेंट काम आप कर सकते हैं, ऐसी एप्लीकेशंस। वर्चुअल कीवर्ड, ये कॉन्सेप्ट ये हम डिस्कस करेंगे, ये आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। हार्डवेयर, जावा क्या है, हाई लेवल है, मतलब जितनी लैंग्वेज आ रही है वो और ज़्यादा एडवांस हो रही है, तो वो क्या है, लेस इंटरेक्टिव विद हार्डवेयर, और जो पुरानी लैंग्वेज है वो मोर इंटरेक्टिव है हार्डवेयर की। लास्ट पॉइंट है, जावा में हेडर फाइल्स नहीं होती, हैश इंक्लूड करके जो हम लगाते थे studio.h, ये सब नहीं रहेगा यहाँ पे। फाइन, सो ये था हमारा एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आने वाले वीडियो में हम काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू for watching my channel and please share and subscribe. Thank you.